बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए आटे के बिस्किट की रेसिपी, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से कम बजट के साथ इतने ढेर सारे बिस्किट तैयार होंगे। ना ही इसमें हम अंडा डालेंगे, ना ही इसको हम बेक करेंगे। बग़ैर बेक किए इतने मज़ेदार से और इतने झटपट तैयार होंगे। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने इसकी सबसे पहले लिया है 2 कप आटा। अच्छा, आटे को हमने छान लिया। आटा तो हर घर में मौजूद होता है। तो 2 कप हमने आटा लिया है। 1 कप हमने इसमें दूध लिया। दूध आप जो भी यूज़ करते हैं। 2 खाने के चमचे मैंने इसमें शामिल करूँगी तिल। तिल की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये हम लेंगे थोड़े से चंद ड्रॉप्स जो हमने लिया वनीला एसेंस के। 1 प्याली हमने चीनी ली है। चीनी को अच्छा सा हमने जो है पीस लिया है पहले, ठीक है। पीसी हुई चीनी ली है। अच्छा, आप इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है तकरीबन जो है 1 पिंच के करीब मैंने इसमें फ्रूट्स कलर लिया है। ये भी ऑप्शनल है। और 4 खाने के चमचे मैं इसमें शामिल करूँगी घी। अच्छा, घी की जगह जो है आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए बनाए। सबसे पहले हम जो डो तैयार करते हैं, डो तैयार करने के लिए जो हमने दूध लिया था वो डाल दिया। दूध के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे घी जो हमने लिया था 4 खाने के चमचे, वो भी डाल दिया। वो अभी इन दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं इसको अच्छा सा, ठीक है। इसको मिला लेते हैं। मिला के जो है तकरीबन फिर देंगे अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने इसमें। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। चीनी हमने 1 प्याली ली थी। अच्छा, मिठास जो है अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है। वैसे जो 2 कप आटे में ये जो 1 प्याली हमने चीनी ली है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा हमने देखिए मिक्स कर लिया, चीनी को, घी को और दूध को। अब इसमें जो हमने तिल लिए थे ये भी डाल दिया। अब इसकी जगह बादाम या अखरोट जो भी है आप उसको ना जो है कूट के जो है पीस के डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चले गए, तिल भी चले गए, सब चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं फूड्स कलर। जो मैंने लिया था 1 पिंच फूड कलर लिया था, तो वो भी इसमें चला गया। वो भी डाल के जो है अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं। अच्छा, फूड्स कलर भी डाल दिया। और मैंने इसमें जो वनीला एसेंस चंद ड्रॉप्स वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए माजरत। तो जो है इसमें मैंने चंद ड्रॉप्स जो है फूड्स कलर वो भी जो है वनीला एसेंस भी मैंने इसमें ऐड करा है। उसकी जगह आप जो है इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये डन है। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ, पहले 1 कप मैंने आटा जो लिया है पहले वो शामिल करूँगी। पहले मैं अब हाफ़ डालूँगी, फिर उसके बाद जो हाफ़ हमने बचाया है वो बाद में डालेंगे। पहले हम इसको मिला लेते हैं अच्छा सा। इसको अब मिला के जो बाकी का जो आटा रह गया है तो 1 कप जो मैं वो भी इसमें शामिल कर लेती हूँ, ठीक है। अब वो भी इसमें डाल दिया मैंने। अब डाल के अच्छा सा हमने इसको गूँध लेना है। अगर आपको लगे आपका आटा ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप जो आटे की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा। तो ये बस इसकी अच्छी सी हमने देखें डो तैयार हो चुकी है। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे, फिर हम बेलेंगे, ठीक है। तो चलें 10 मिनट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मैंने पहले आटे का जो डस्ट कर लेती हूँ इस तरह। आटा इस तरह मैंने डाल दिया ताकि जो है नीचे चिपकेगा नहीं। हल्का सा मैंने डस्ट कर दिया इस तरह आटा। अब इसमें जो है हमने पहले मैंने हाफ़ जो है उसमें से डो लिए, इसकी पहले हाफ़ डो की हमने पेड़ा बना लेते हैं। उसको बेलेंगे, फिर हाफ़ हम बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए पेड़ा बन चुका है। अब हम इसको हल्के हाथ से अच्छा सा हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल आराम से बेल जाएगा, बिल्कुल भी देखिए नीचे पक रहा हाथ में। और इतने इजी से अगर आपके पास घर में सिर्फ 3 चीज़ें भी है ना, दूध, आटा और चीनी और घी तो होता ही, ये 4 चीज़ें, तो उससे भी आप बना सकते हैं। और बाकी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उससे भी बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट हमारे तैयार हो जाएंगे। और ये हमने अच्छा सा बेल लिया। अब देखिए मैंने जो बोतल का ढक्कन ले लिया। आपके पास जो चीज़ हो, आप जिस चीज़ से आसानी लगे आपको, आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। साइज़ बिस्किट के बना लेते हैं और कोई मुश्किल नहीं। देखिए कितनी इजी सी, और बच्चे भी खुश। जो बच्चे खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, आप बिस्किट बना के रख लें, ये दे दें उनको, कितने फ़ायदेमंद है। और वैसे भी आप इसको जो है स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन 1 हफ्ते 10-12 दिन भी चला सकते हैं। इसको आप बर्नी में भर के रख लें, बच्चे निकालें, खाएं मज़े से। और जायके में भी बहुत मज़े के होते हैं कि बच्चे बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है कट कर लिया इस तरह। एक्स्ट्रा हम हटा देते हैं, इसको हम बाद में बेलेंगे। और इसमें ना ही देखें ना हमने अंडा शामिल करा, ना ही हमने इसको बेक करना है। बस हमने देखें कितनी इजी सी रेसिपी हो, कितने मज़ेदार से हमारे जो आटे के बिस्किट तैयार हो रहे हैं। कम बजट में इतने ढेर सारे बिस्किट हमारे तैयार हो जाएंगे 2 कप में। तो ये देखें ये कट कर लिए हैं मैंने। अच्छा, पहले से जो है मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी थी। ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका था। ऑयल मैंने गर्म करने के बाद अब इसको मैंने स्लो आंच कर दी थी। तो अब इसमें जो हमने फ्राई कर लेना। अभी जिसमें मेरी कढ़ाई में जितने आएंगे मैंने उतने डालने हैं। अभी ज़्यादा ओवरलोड इसको नहीं करना।
तो अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से अभी फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसको दूसरी साइड टर्न करेंगे। और उसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो देखें कितने मज़ेदार से और कितने इजी से हमारे आटे के बिस्किट तैयार हो रहे हैं और यकीन जाने इतने टेस्टी आप इस बनते हैं कि अगर आप इसको चाय के साथ बना लें या वैसे ही बच्चों के लिए बना के रख लें, बहुत ईजी सी, कोई मुश्किल नहीं, इतनी ईजी सी और कम मेहनत में इतने और कम बजट के साथ भी इतने सारे हमारे बिस्किट ये तैयार हो रहे हैं। तो देखें वन साइड इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं फोक की मदद से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसको टर्न करके दोनों साइड से बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं और यकीन जाने घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे कि हम कुंडों की मीठी टिक्कियाँ खाते हैं उस टाइप की बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार से। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं दोनों साइड से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, बाकी भी इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बाकी भी मैंने इसमें डाल दिए तो माशाल्लाह कितने अच्छे देखिए फूले फूले से ये हमारे जो है आटे के बिस्किट तैयार हो रहे हैं। तो इसको भी हम सबको फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो ये हमने डिश आउट कर लिया बहुत ही मज़ेदार से, कम बजट में इतने ढेर सारे बिस्किट आटे के देखें तैयार हो गए। ये अभी हमने आधे फ्राई करे, आधे अभी हमने नहीं करे। तो ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी से अंदर से, देखिए कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं और यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।